हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। सो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर आपको एक टॉपिक नहीं आता है तो आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे। सो इस टॉपिक में हम स्टडी करने जा रहे हैं नंबर्स। सो बेसिकली हमने पिछले टॉपिक में किया था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स के बेसिकली मेथड्स वगैरह किए हमने सारे। इस बार हम नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हम नंबर्स को भी अच्छे तरीके से समझ लें और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम कवर कर लें। सो बेसिकली नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स क्या। अब जैसा कि आपको पता है कि नंबर्स नंबर्स एक नंबर ही रहेगा, राइट। सो बेसिकली नंबर्स क्या होंगे, मैं मान लो x इक्वल टू लेट लेट x इक्वल टू 10 करता हूँ। तो यहाँ पे 10 जो है एक नंबर है। अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 10 नहीं x, तो ये रिटर्न कर देगा हमें नंबर, ठीक है। और ये रिटर्न कर दिया इसने नंबर, ठीक है। अब नंबर के केस में हम या तो ये विदाउट डेसिमल है, ठीक है, और हम विद डेसिमल भी कर लेते हैं। जैसे कि y ले लिया हमने, y 10.3, ठीक है। 10.3 मतलब x कॉमा वाई कर लेते हैं हम, एक बार दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। राइट, ये 10.3 आ गया। ओके, इसके बाद हमें पता करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वो नंबर लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कितने मैक्सिमम नंबर लिख सकते हैं हम। सो मैक्स, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती होगी, कंप्यूटर की भी एक लिमिट रहती है, मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बोलती है कि वो एक्यूरेट रहती है नंबर्स में अगर वो 15 डिजिट तक रहे। 15 डिजिट मतलब मैं अगर लेट ए इक्वल टू करता हूँ, अब मैं गिनते रहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 तक मैंने प्रिंट किया और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं इसको ए को, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये प्रिसीजन है इसकी, एक्चुअली ये यहाँ तक तो ठीक आया, लेकिन जैसे ही मैं एक और कैरेक्टर डालता हूँ, अगर 16 हो गया, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, गुड, 17। ओके, तो बेसिकली ये मेरे को नंबर्स देखने पड़ेंगे पहले। 4 4 8 4 12, ओके 16 ही है टोटली। जब 15 तक तो सही चलता है, लेकिन 16 पे ये एक अलग से वैल्यू शो करता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल इज अराउंड 15, ठीक है। अब अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें, सो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। फ्लोटिंग पॉइंट क्या चीज़ है, ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब ये फ्लोट नंबर। पॉइंट्स में कोई भी नंबर आता है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट होता है। और कभी भी जैसे हम कोई चीज़ करते हैं ना, जैसे मैं मान लो एक्स और वाई को प्लस करता हूँ, तो मैं इसका कंसोल लॉग जेड में स्टोर कर देता हूँ। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग बहुत करता हूँ, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल के लिए हम दिखाने के लिए करते हैं कि ये रिज़ल्ट दिख जाए हमें, ठीक है। कंसोल लॉग इसलिए किया जाता है। कंसोल लॉग का मतलब ये है कि आपके कंसोल में तो दिखेगा, लेकिन इन दी एंड, अब जैसे ये 20.3 है, गुड, ये एक मतलब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये नॉर्मली रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो एक फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट भी हमने थोड़ा बहुत करना है कि नंबर्स में फ्लोटिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। अब हम ना नंबर्स को जैसे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मान लो ये किया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, अब सोचो हो ज़्यादा।
2 सेकंड का वेट करते हैं और सोचते हैं कि क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या ये नंबर आएगा, क्या ये एरर थ्रो कर देगा, क्या करेगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि ये होगा क्या। बेसिकली कुछ नहीं होगा इसमें, इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। इसमें अभी हम प्लस कर रहे हैं तो ये कॉन्कैटनेट हो जाएगा, राइट। कॉन्कैटनेट मतलब 10 प्लस, इनको हमेशा ये 10 प्लस 10.3 कॉन्कैटनेट हो गया। लेकिन लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मान लो, तो मल्टीप्लाई में क्या आंसर आएगा, ये तो कॉन्कैटनेट हो गया क्योंकि इसने एज अ स्ट्रिंग कर लिया होगा, आपको लगा होगा कि इसने एज अ स्ट्रिंग कर लिया। लेकिन जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा इसका, देखते हैं। सो 103 आंसर आए। कैसे पता है कैसे आया? क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है थोड़ी सी इंटेलिजेंट है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि अगर उसको लगे ना यहाँ पे ये नंबर है तो ये इसको एज अ नंबर ही स्टोर करती है। तो हम इसको इस तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा एक वे। अब मतलब ये अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो अलग अलग तरीके से आप चला सकते हो, ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। ओके, तो अब ये वाली चीज़ सही है। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे प्लस करते हैं ना, तो प्लस के केस में क्या करेगा, ये कॉन्कैटनेट करेगा, मतलब कॉन्कैटिनेशन कर देगा कि 10 10 अलग से कर देगा, ठीक है। और माइनस के केस में क्या करेगा, ये नॉर्मल माइनस करेगा। बाकी सबके केस में एक प्रॉपर अर्थमेटिक ऑपरेटर चलेगा। लेकिन जैसे ही प्लस आता है उसके केस में ये कॉन्कैटिनेट कर देता है। जैसे अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ ना, तब भी ये एक प्रॉपर रिजल्ट शो करेगा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह, ठीक है। लेकिन प्लस के साथ हमेशा कॉन्कैटिनेट करेगा, जो कि एक जिसको बोलते हैं कि इसका जैसे जावास्क्रिप्ट चलती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं जैसे कि एक इसको फिर से ऐसे कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉट अ नंबर आ जाए, ठीक है। तो मैं एक लेट जेड कर दिया हमने, लेट जी इक्वल टू, ठीक है, जी इक्वल टू, जी मतलब ग्रेविटी ठीक है। एप्पल गिरा किसके सिर पे, ये 10 के सिर पे गिरा। तो इसकी जो ग्रेविटी होगी वो कैसे कैलकुलेट है, सॉरी यार ये कुछ नहीं, मेरे को जस्ट कैलकुलेट करना है कि ये, अब हम एन ए एन क्या होता है, नॉट अ नंबर, ठीक है। ये चीज़ होती है कि हमें उस तरीके से आती है कि अगर हम कोई भी चीज़ नॉट अ नंबर एग्जिस्ट ना करे, मतलब नंबर ना हो, तो उस केस में ये आती है NaN, ठीक है। सो अगर हम ऐसा करते हैं, चलो इसको डिवाइड करते हैं, y को डिवाइड करते हैं g से। सो y डिवाइडेड बाय g, ठीक है, चल पड़ेगा ऐसे में भी, यहाँ पे NaN आ जाएगा, ठीक है, नॉट अ नंबर। तो ये आपको पता लग गया कि ये अगर हम किसी चीज़ को मतलब नॉट अ नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फिर कुछ और कर दें, तो वो भी एक नॉट अ नंबर ही आएगा। जैसे मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक नंबर के साथ, जो कि हमारे यहाँ पे मान लो मैंने 10 है, मेरा 10 है, ठीक है, तो भी ये नल्ला ही रहेगा, ठीक है, NaN ही रहेगा, सॉरी सो NaN ही रहेगा मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी, ठीक है। अब आ जाता है कि मान लो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चल गया, या फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल गया, तो आपने मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, तो लेट ठीक है, मैं मान लो इसको डिवाइड करता हूँ 0 के साथ y को।
अब y क्या है हमारा 10.3, चलो 10.3 ने इसको नंबर ही करते हैं, ठीक है, x कर देते हैं 10.3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेसिकली इनफाइनाइट, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज व्हाट इज एन इनफाइनाइट नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी कि मतलब ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अब ये था हमारा नंबर्स के ऊपर, ठीक है, नंबर्स के ऊपर हमारा ये था। अब आ जाते हैं हमारे नंबर्स के मेथड्स, ठीक है। ये तो हमारा था नंबर्स के ऊपर। सो नंबर्स के ऊपर मैं इसको रखता हूँ अलग से फाइल में एक, ताकि आप यूज़ कर सकें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मेरे को सेव करने वाले नंबर, ठीक है। नंबर्स कर दिया हमने, और इसमें .js के साथ करते .js, ठीक है। और नंबर्स के अंदर भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, और हमारा इंसर्ट लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने ये चीज़ खोल दी और इन नंबर खोल दिया, ठीक है, इस केस में, जो कि यहाँ पे खोलेंगे हम, ओके ऑलराइट। सो ये नंबर्स मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब index.js में हम अलग से स्टोर करेंगे। अब हम नंबर के मेथड्स बताते हैं। नंबर के मेथड्स हैं, एक टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग क्या करता है, इसको मैं पहले ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये क्या करता है। एज द नंबर नेम सजेस्ट कि ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और क्यों करना चाहिए हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है नंबर को, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। सो बस ये इसका फॉर्मेट होता है, जैसे कि मैंने मान लो x लिया, लेट x इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है। और इसको मैं चाहता हूँ कि x कंसोल log वैसे ऐसा करते हैं, y let y इक्वल टू, ठीक है। अब मैं y को चाहता हूँ कि ये जो हमारा x है, x टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ करे, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, और ये कुछ भी जो होगा ना वो प्रॉपरली चलेगा। फिर मैं अगर चाहूँ तो प्लस करके एक और स्ट्रिंग इंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग हमारे होगा कुछ भी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ भी, ये प्लस ऐसे आएगा तो ये भी वर्क करेगा। बेसिकली कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, एक्चुअली कोई रिज़ल्ट भी शो नहीं करेगा। और ये गलत मैंने लिखा वर्ड, ठीक है, log, मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, सो होपफुली आपको समझ आ जाएगा। सो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, कुछ भी 10 कुछ भी भाई, ठीक है, बता दो कुछ भी। सो ये एक एज अ स्ट्रिंग वर्क कर जाएगा, ठीक है। सो टू स्ट्रिंग इस तरीके से करता है। अब एक टू एक्सपोनेंशियल होता है, वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो यही चीज़ हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट ही करेंगे, हम ऐसे करते हैं, कॉपी जो हम करेंगे टू एक्सपोनेंशियल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू एक्सपोनेंशियल किया। अब देखते हैं यहाँ पे टू एक्सपोनेंशियल का रिज़ल्ट क्या आता है, क्योंकि हमने 2 बार डिक्लेयर कर दिया x, तो यहाँ पे ई एक्स कर देते हैं, ई वाई कर देते हैं, और ई वाई कर देते हैं, तो मतलब एक्सपोनेंशियल वाई, ठीक है। तो देखते क्या रिज़ल्ट आता है, ये 1 मतलब ये एक्सपोनेंशियल रिज़ल्ट शो करेगा, ठीक है। फिर एक टू फिक्स्ड आता है, वो क्या करेगा, अब टू फिक्स्ड करते हैं,
ठीक है। सो एफ एक्स कर देता हूँ, एफ एक्स कर देता हूँ, और एफ एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे टू फिक्स कर देता हूँ, और कुछ भी हटा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं हम। ठीक है, टू फिक्स्ड क्या करेगा, अगर हमारा कोई नंबर है ऐसे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से ना ये डेसिमल प्लेसेस हटा दूँ, तो मैं चाहता हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये प्रॉपर करेक्ट आंसर शो करे। अब ये 2 डेसिमल प्लेसेस से तक ये प्रॉपर आंसर शो करेगा। 2 फिक्स्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, अब मान लो मैं लेता हूँ 580। ठीक है, अब देखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये 6.0 करेगा, 10.6। 2 फिक्स्ड F5। ठीक है, 2 फिक्स्ड ये काम करेगा। ठीक है, ओके। सो एक आता है हमारा 2 प्रिसीजन। अब 2 प्रिसीजन क्या करेगा, वो भी कुछ ऐसा ही काम करेगा, लेकिन हमें जितने कैरेक्टर शो करने हैं वो ही शो कराएगा। ठीक है, जितने हमें कैरेक्टर शो कराने हैं ना वो ही शो करवाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दो ही कैरेक्टर दिखें, तो मतलब ये 10 शो करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर ये 3 शो करना है, 3 शो करने, मैं 3 शो करवाता तो ये 10.5 करेगा शो इस केस में। ओके, पीक, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ओके, सो 10.5 ये रिजल्ट प्रॉपर नहीं शो कर रहा है एक्चुअल में, जो कि ये एक दिक्कत है। आई गेस इसका ड्रॉबैक है ये हमारे यहाँ पे जो कंसोल है। सो आई गेस ये यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं करेगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये एक्चुअल में वर्क करता है। 2 फिक्स मतलब ये 5.8 आएगा, 5.8। ठीक है, और प्रिसीजन का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इससे बढ़ के नहीं होता। हम डॉक्स से भी चेक कर लेंगे एक बार, बट अगर डॉक्स से नहीं चेक करना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एज सच ही रहेंगी। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया एक तो प्रिसीजन। अब एक आता है वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ क्या चीज़ है, वैल्यू ऑफ सो बेसिकली क्या करता है, एक नंबर को एज अ नंबर शो करवाता है। सो ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसका, नंबर को एज अ नंबर शो करवाएगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ठीक है, सो नंबर को एज अ नंबर ही शो करवाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि uh, मैं चाहता हूँ कि लेट यही चीज़ लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू ऑफ मिल जाए हमें। वी एक्स करते हैं, वी एक्स वी वाई एंड ठीक है, और यहाँ पे हमारे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं एक्चुअल में। यहाँ पे ई एक्स आएगा, यहाँ पे एफ वाई आएगा, वहाँ पे क्योंकि 10 इसीलिए आ रहा था, यहाँ पे हमें गलती पता लग गई एक्चुअल में, इसलिए हमारा ये गलत रिज़ल्ट आ रहा था, क्योंकि ये पी एक्स होना चाहिए और यहाँ पे वी एक्स होना चाहिए। तो डॉक्स में भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर रिज़ल्ट हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। सो वैल्यू ऑफ चाहिए हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ना रिज़ल्ट प्रॉपर। हमें प्रिसीजन नहीं चाहिए, वैल्यू ऑफ चाहिए। अब वैल्यू ऑफ क्या करेगा, तो इसकी वैल्यू दिखा देगा, बस जो इसकी वैल्यू होगी वो दिखा देगा, बस और कुछ नहीं होगा। सो बस नंबर्स हमारे सिर्फ इतना ही काम करते हैं, और भी काम करते हैं, बट जैसे अगर अगर हमें ज़्यादा डिटेल में जाना है
तो उसके मेथड्स वगैरह करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं मतलब अभी हमें इतना ही यूज़ करना है, ठीक है। कई बार हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी नहीं करना पड़ता, मतलब इतना ओवरऑल यूज़ में नहीं आता। फिर एक नंबर भी मेथड आता है, नंबर मेथड भी आता है। अ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बट नंबर क्या करता है बताता हूँ, एक मिनट। सो नंबर हमें डायरेक्ट ऐसे नंबर लिखते हैं, ठीक है। नंबर, जस्ट नंबर लिखेंगे। नंबर नंबर क्या करता है, हमारे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को रुको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। नंबर क्या करेगा, कन्वर्ट करता है JS टू नंबर, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स टू नंबर्स, ठीक है। तो आपको मैंने शॉर्ट नोटेशन में लिखा है, अगर आपको ना पता लगे तो सीधा वीडियो में देख लेना, क्योंकि ठीक है, कन्वर्ट करता है, राइट। अब कन्वर्ट किस चीज़ में करेगा, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर, ठीक है, नंबर, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रू, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फॉल्स लिखता तो 0 आता, ठीक है, फॉल्स लिखता तो 0 आता। और नंबर में भी बहुत सारे अंदर वैल्यूज़ आ जाती है, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पार्स एंड यूज़ कर सकते हैं, वो आगे यूज़ करेंगे हम, ये क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉपर वे नहीं है यहाँ पे शो करने का, तो हम आगे यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और नए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अगली बार में। हम एरेज के ऊपर काम करेंगे, एरेज के ऊपर मैं एक्चुअल में 2 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि बेसिकली वो एरेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बहुत यूज़ होने वाला है आगे जाके जावास्क्रिप्ट में। सो एरे के ऊपर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा। इनफैक्ट नंबर तो मेरे को थोड़ा सा आपको बताना था, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में बताया मैंने। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड thank you so much for watching, and I'll see you next time.